वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि बीटा HCG के रिगार्डिंग आता है, हमारा बीटा HCG कितना होना चाहिए और बीटा HCG को हमें रिपीट करने के लिए बोला है, तो उसके बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए, जब बीटा HCG की रिपोर्ट आती है, हमें सबसे पहले जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, हमें 14 डेज़ तक वेट करना होता है और 14 डेज़ तक वेट करने के बाद ही हमारा जो है एम्ब्रियो अंदर देखा जाता है कि इम्प्लांट हुआ है कि नहीं। कई बार हमारे अंदर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हम ये टेंशन लेनी शुरू कर देते हैं कि हमें सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये बार बार बोलती हूँ कि सिम्टम्स आने कंपलसरी नहीं है इस चीज़ के लिए। हमें पीरियड जैसे पेन होते हैं, वो हमें अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से भी हो सकते हैं, हमारी यूट्रस स्ट्रेचिंग होने की वजह से भी हो सकते हैं, लेग पेन हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकते हैं। तो इसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जब 14 डेज़ निकल जाते हैं उसके बाद बीटा HCG करवाया जाता है। बीटा HCG करवाने से पहले हम किट में भी चेक करते हैं। तो बीटा HCG में क्या होता है कि रेंज उसकी जो होती है वो 100 से अबव होगी, तभी उसमें कुछ पॉजिटिव चांसेस होते हैं। वैसे ये 100 से अबव बहुत एवरेज होती है, 100 से कम जो होती है वो कम चांसेस होते हैं। 5 से लेस तो नेगेटिव मानी जाती है, 5 से अबव ऐसे पॉजिटिव मानी जाती है, लेकिन 100 से अबव होगी तो ही सही में पॉजिटिव मानी जाती है। और उसके बाद जो है जितनी रेंज इसकी बढ़ती जाती है, जैसे 1000 से अबव होगी तो ट्विंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उससे ज़्यादा होगी तो ट्रिपलेट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके कितने एम्ब्रियोस जो हैं वो अंदर जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं। अगर डबल किए गए हैं तो डबल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ट्रिपलेट किए गए हैं तो ट्रिपलेट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारी बीटा HCG की रिपोर्ट आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि 1000 से अबव होता है लेकिन सिंगल प्रेगनेंसी होती है। तो बीटा HCG की रिपोर्ट हमें 14 डेज़ के अंदर ही करवानी होती है, 14 डेज़ के बाद ही करवानी होती है। उससे पहले इसके नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं और इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको इस बात में जल्दबाजी नहीं करनी है। और जहाँ से भी आप बीटा HCG करवा रहे हैं, आपको जो है अच्छी लैब से ही बीटा HCG करवाना है, ऐसे वैसे किसी लैब से नहीं करवाना है जिससे हमारे नेगेटिव आंसर भी आ सकते हैं। और कई बार हमें बीटा HCG रिपीट करवाने के लिए बोला जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने एक लैब से जहाँ से बीटा HCG करवाया है और फिर दूसरी लैब से आप बीटा HCG दोबारा रिपीट कराएं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ से आपने बीटा HCG उसकी वैल्यू जो है ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसीलिए आपको जहाँ से बीटा HCG करवाया गया है उसी लैब से अगर आपको रिपीट बोला गया है तो उसी लैब से ही आपको दोबारा रिपीट वहीं से बीटा HCG की जो है आपको टेस्ट करवाना है और इसको 14 डेज़ के अंदर ही करवाना है। और इसकी जो वैल्यू होती है मैंने आपको बता दी है, 100 से अबव होनी चाहिए तो ही सही में पॉजिटिव मानी जाती है। ये भी एवरेज होती है, वैसे 500 400 के करीब अगर आती है तो वो सही प्रेगनेंसी या पॉजिटिव मानी जाती है सही तरीके से। तो इस चीज़ ये मेरे पास बार बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है आपको डाउट होगा तो आप मेरे से फिर भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। लेकिन मैंने सिर्फ एक कॉमन क्वेश्चन का आपके सबका आंसर दिया है कि इसकी रेंज कितनी होती है और इसकी वैल्यूज़ जो कहाँ तक पॉजिटिव मानी जाती हैं। उसके बाद जो है आपको 14 डेज़ के अंदर ही इसको करवाना है और कहाँ से करवाना है, किसी अच्छी लैब से ही इसको करवाना है जो कि रेप्यूटेड हो। ऐसी वैसी किसी लैब से आप इसको टेस्ट को नहीं करवाएंगे। तो इस बात और इसके लिए कुछ ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं किया जाता, आपके यूरिन का सैंपल लिया जाता है और सॉरी इसमें आपके ब्लड टेस्ट का लिया जाता है, यूरिन का नहीं, सॉरी यूरिन तो किट में चेक किया जाता है, इसका आपके ब्लड टेस्ट किया जाता है। और ब्लड टेस्ट में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपका जो है फर्स्ट सुबह का, जैसे सुबह सुबह वैसे तो किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन जब मैंने दिया था इसका सुबह सुबह ही टेस्ट दिया था मैंने। और इसका वैसे इस चीज़ से कोई लिंक नहीं होता, लेकिन अगर आप देंगे तो इसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बेटर रिस्पॉन्स चाहते हैं, जैसे कि किट में भी ऐसा होता है, तो इस चीज़ के लिए मैंने सुबह सुबह ही इसका जो है टेस्ट दिया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, तो इसका इस बात की इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहीं पर हम वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।